हेलो गाइस। अभी रात के लगभग 4 बज रहे हैं इंडिया के, और मैं सो नहीं पा रहा था बहन चो। सोचा आप लोगों से अर्जेंट बात कर लूं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, बिना किसी को बताए। सुबह से मैं खुद उठकर सोच रहा हूँ कि पुट क्यों नहीं लिया, क्यों कोसे जा रहा हूँ अपने आप को। क्या आखिर पुट लेने में देखो क्या हो रहा था भाई, क्या जा रहा था तेरा, एक छोटा सा लॉट लेके रख लिया होता। लेकिन अब सोच रहा हूं कि जो किया ठीक ही किया, क्योंकि अब तक की बड़ी खबर आ रही है यूएस के ऑफिशियल पेजेस, और डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू ने खुद कंफर्म किया है कि खामिनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, या मैं कहूं थे, वो अब नहीं रहे। बोले तो चल दिए, टाटा बाय बाय। ये एक गैप अप भी ला सकता है क्या मार्केट में, ये बड़ा सवाल बनता है कि भाई अगर इतने जल्दी वॉर खत्म हो चुका है, और अगर जैसा कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पेजेस और ट्रम्प नेतन्याहू ने भी बोल दिया कि खामेनी इज डेड नाउ, और ये सारी चीज क्या एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड कर रही है मंडे के लिए? क्योंकि अभी तक तो सुबह से सब नेगेटिव ही चल रहा था, वॉर 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 वॉर। बट अब ये न्यूज बन रही है कि भाई खामेनी इज डेड एंड द फियर इज गॉन। अब यूएस को खतरा नहीं है ईरान से, वो अब न्यूक्लियर नहीं बना सकते। बीसी में सो नहीं पा रहा हूँ भाई, ये सोच सोचे कि मार्केट में होगा क्या। रात होते होते सब कुछ बदल गया, जज्बात बदल गए भाई। वो ट्रम्प तो भाई इस तरह से फास्ट जा रहे हैं कि भाई रातों रात ये खबर आ गई कि खामेनी इज डेड ना। उनके बड़े बड़े कमांडर्स और जो बड़े ऑफिशियल्स थे, उनकी भी मरने की खबर आ रही है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चीजें बहुत फास्ट मूव कर रही है दोस्तों यहाँ पे। और मंडे को हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो। अभी तक तो अगर देखा जाए तो ऐसा प्लैंक, अगर बिना ज्यादा दिमाग लगाए अगर सोचो, तो ऐसा लगता है कि मार्केट तो भाई रेड में ही ओपन होगी। बट ओपन होने के बाद क्या मार्केट वापस से ऊपर जाएगी, और खामिनी के मरना एक पॉजिटिव ट्रिगर लाएगा मार्केट के लिए, या खुलते ही हम गैप अप खुलेंगे? बहुत कुछ डिपेंड करता है मंडे के ओपनिंग तक कैसे न्यूज डेवलप होती है दोस्तों। नजर रखना। याद रहे दोस्तों, खामिनी का मरना मार्केट के लिए एक बड़ा गैप अप भी ला सकता है मार्केट में, क्योंकि ये यूएस का बहुत बड़ा दर्द जो है बना रहा है बहुत टाइम से ईरान। और रिजिम चेंज करने की बात थी, और खामिनी का मरना रिजिम चेंज को ला सकता है ईरान में। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट लगता तो अभी फिलहाल ऐसा ही कुछ भी हो सकता है कि चीजें बहुत ज्यादा फास्ट मूव हो रही हैं। सुबह उठा तो सोशल मीडिया पे देखा पुट वाले नाच रहे हैं, पार्टियां दे रहे हैं भाई सबको, एक एक्सपर्ट की तरह स्टॉक मार्केट लेसन्स दे रहे हैं। ये देखो ऐसा करना चाहिए, मैंने तो ऐसे किया, मुझे पता था ऐसा होने वाला है। और अब तक लग भी रहा है कि वैसा हो सकता है, मंडे को बहुत बड़ा ब्लड बात आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ कॉल वाले शांति से मातम मना रहे थे। गालियां पड़ रही थी ट्रम्प चाचा को कि क्या कर दिया चाचा, आपने क्या कर दिया, कुछ थोड़ा पहले बता देते। अब यूएस के हिसाब से यूएस ने हिंट्स तो दिए थे, और जो प्रो ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक एक छोटा सा रिस्क तो लिया ही होगा। कुछ दोस्तों को तो मैं जानता हूं पर्सनली, फ्राइडे के फॉल को प्रॉफिट बुकिंग समझकर कॉल लेके गए थे भाई साहब। भाई लेकिन कि भाई बड़ा रिस्क लेना है, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, ऐसी सब बातें हो रही थी। लेकिन रात होते होते, आज की रात होते होते दोस्तों, यही पुट वाले लोग अब टेंशन में आ गए हैं। पुट वाले अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं यार, 20,000 का प्रॉफिट नहीं होगा तो कम से कम 10 का होगा, या 10 नहीं तो 5 का तो होगा। अब बात यह है कि कहीं मंडे आते आते ये 5,000 लॉस बुक करने की बात ना करें कि भाई 5 ही हजार लॉस हो जाए चलेगा, 10 ना हो, 15 ना हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीजें बहुत फास्ट मूव हो रही है। और सबसे बड़ा हिंट तो ट्रम्प चाचा ने ये दिया है कि मैं लॉन्ग मतलब लंबे समय तक वॉर नहीं चलाना चाहता, और 2 से 3 दिन में भी ये वॉर खत्म कर सकता हूं, ये ट्रम्प चाचा कह रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प इज लाइक लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर विद ईरान, नो, जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। ट्रम्प चाचा तो अब ये भी बात करने लगे हैं कि वो किसे चाहते हैं, कि वो कौन होगा जो ईरान को अब लीड करेगा। मतलब अब वो आगे की बात करने लगे कि भाई वॉर तो अब चलो, खामेनी इज डेड नाउ, सो अब आगे की बात कर लेते हैं। मतलब चीजें इतना वो फास्ट फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। सो हो सकता है कि भाई सही में खामेनी इज डेड नाउ, बिकॉज
व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पेज नेतन्याहू ट्रम्प ने क्लियरली स्टेट किया है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, खामेनी इज डेड नाउ। और बहुत बड़ा बोलते ना सिर का दर्द बने हुए थे खामेनी अमेरिका के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ये ट्रम्प की एक बहुत बड़ी जीत भी कहलाएगी, क्योंकि बहुत समय तक कई सारे प्रेसिडेंट्स स्ट्रगल किए हैं ईरान के अगेंस्ट। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है गाइस। मंडे को नजर रखना मार्केट में, बड़ा गैप अप भी हो सकता है। अब चांसेस बहुत कम है, बट हो सकता है, लग रहा है ऐसा थोड़ा थोड़ा। सो रहा हूँ ना ऐसा तो सर आ रहा है मन में कि हाँ भाई गैप अप हो गया तो। क्योंकि भाई चीजें इस तरह से फास्ट डेवलप हो रही है भाई, कहाँ सुबह मॉर्निंग में वॉर शुरू होने की बात हुई थी और कहाँ रात आते आते खामिनी के मरने तक की बात आ गई भाई। इतना फास्ट मूव कर रहे हैं भाई ये लोग। तो चीजें बहुत तेज डेवलप हो रही हैं। आप नजर रखिएगा मार्केट पर, और कुछ भी पोजीशन लेने से पहले 4 बार सोचिएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने दिमाग में जरूर लाइएगा बिफोर स्वाइपिंग और बिफोर लाइटिंग एनी पोजीशन और एनी साइड, क्योंकि बहुत चीजें फास्ट डेवलप हो रही हैं। सो दोस्तों, अब मैं जाके सो जाता हूँ, आप लोग भी सो जाइए। मंडे को देखेंगे क्या होता है। ट्रेडर्स को ये चीज अपने दिमाग में रखना चाहिए कि कभी भी कुछ भी होता है मार्केट में। एंड फिलहाल न्यूज की भरमार है। एक अभी नया बवासीर ये लोग लेकर आए थे कुछ दिन पहले। जैसे ही ट्रेड डील शांत हुई, वैसे ही कि भाई इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो गई है। न्यूज आई, पॉजिटिव न्यूज आई, उसके बाद ही सीधा इन्होंने एक नया बवासीर ले आया मार्केट में ऑपरेटर्स ने। एआई बबल आ रहा है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अरे क्या होगा इंडियन आईटी फर्म्स का। इंडियन आईटी फर्म्स पे बड़ा खतरा है। अब इन सबकी जॉब चले जाएगी, जो भी कॉल सेंटर में काम करते हैं या फिर दूसरे तरीके की जो जॉब्स करते हैं ऐसी कंपनियों में जो आईटी से रिलेटेड है, इनकी जॉब तो खा जाएगा एआई। ये सारा नया बवासीर है, अब तक नहीं पता था। अब तक 3 साल से आपको भी लगता होगा कि भाई एआई तो खा जाएगा, तब तक मार्केट नहीं रिएक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट में ट्रेड वॉर का टेंशन खत्म हुआ, इन्होंने नया बवासीर लाके खड़ा कर दिया कि भाई ये लो, अब इससे डरो, और ऊपर नीचे में तुम्हारा लॉस होता रहेगा और तुम पिसते रहोगे। सो मेक श्योर दैट आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर ही अपनी पोजीशंस को ज्यादा एक्टिव रखें। और ध्यान दें कि भाई वो वहां पे कैसा बिहेव कर रहा है मार्केट। अगर कोई अच्छा ट्रिगर नहीं है उन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स पर, तो अवॉइड करें, जाने दो थोड़ा भाई। 2-3 ट्रेड मिस होंगी चलेगा। और अगर ऐसा लग रहा है कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट पे है, सो गो डू स्कैल्पिंग। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है उसमें कमाओ और निकल जाओ। या आपको लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा कुछ हो सकता है मार्केट में और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, सो यू सेल देयर। अगर मार्केट अपने एकदम ही बॉटम पे है और आपको ऐसा लग रहा है कुछ हो सकता है बट कंफर्मेशन नहीं है, तो वेट। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं ज्यादा बकलौली नहीं करूंगा, ठीक है। जितनी बकलौली करनी थी मैं कर लिया। अब मैं जाता हूँ, सुकून से जाके सो जाता हूँ। जो होगा मंडे को देखा जाएगा। मैं सोचा आप लोगों से बात कर लूं, कि मैं अंदर ही अंदर ना सोच सोच के पागल हो रहा था कि भाई होगा क्या। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय।